दोस्तों, अगर 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि कंप्लीट प्लान, एग्जैक्ट कॉस्ट और हिडन टिप्स बताने वाला हूं। और वीडियो को एंड तक आपको पता लग जाएगा कि आपका घर 10 लाख में बनेगा या 20 लाख में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। 1000 स्क्वायर फुट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 25 फुट बाय 40 फुट। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक 1000 स्क्वायर फुट का घर बनाना है तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट कितनी कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, 1000 स्क्वायर फुट मतलब 25 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा पकड़ लेते हैं। ठीक है, 1000 स्क्वायर फुट हो जाएगा आपका। तो इसमें 2 BHK का घर डिजाइन कर सकते हैं हम। आ जाओ बाहर। तो 2 BHK का डिजाइन कर पाएंगे हम। एक लिविंग रूम मान ले 12 से 15 फुट का हो जाएगा। 2 बेडरूम 10 से 12 फुट के हो जाएंगे। एक किचन 8 से 10, 2 बाथरूम 4 बाई 7 अगर छोटा रखना है, और स्टेयरकेस और स्मॉल लॉबी एक छोटी बन जाएगी, है ना। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन होगा नहीं इतने में, मुश्किल हो जाएगा। करने को कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या होती है, रूम का साइज अगर छोटा बड़ा करने के चक्कर में वेंटिलेशन के लोग खराब कर लेते हैं। और अगर वेंटिलेशन खराब होगी तो सफोकेशन होगी, मतलब ह्यूमस सा होगा, घर में सांस नहीं आएगी। तो वेंटिलेशन का हमेशा ध्यान रखिए। कमरे को बड़ा छोटा करने के चक्कर में वेंटिलेशन ना खराब करिए घर की, मतलब हवा आर पार होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। 2026 के हिसाब से कॉस्ट ये है कि एक ऑन एन एवरेज 1500 से 2000 रुपए पर स्क्वायर फुट लग जाएगा, अगर आपको नॉर्मल सा घर बनाना है। ठीक है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट होगी 15 लाख अगर 1000 स्क्वायर फुट है, और मैक्सिमम होगी 20 लाख अगर आपको एक नॉर्मल सा घर बनाना है। अब मैं डिटेल में ब्रेकडाउन कर देता हूँ। ये 15 से 20 लाख की अगर रेंज रखी है आपने 1000 स्क्वायर फुट के लिए, तो फाउंडेशन यानी कि नींव जो होती है वो 2 से 3 लाख रुपए लग जाएंगे उसमें। स्ट्रक्चर यानी कि कॉलम, बीम और स्लैब में लग जाएंगे 5 से 6 लाख। ब्रिक वर्क और प्लस्तर में 3 से 4 लाख। फ्लोरिंग और टाइल में 1.5 से 2 लाख। और इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग जो बेसिक होगा 1 से 1.5 लाख का खर्चा आएगा। और फिनिशिंग पेंट, डोर और विंडो 2 से 3 लाख। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लग्जरी आइटम यूज करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। मतलब कैसे अजय? मतलब महंगा दरवाजा लगाओगे, महंगी टाइल लगाओगे, प्लम्बिंग का सामान महंगा रखोगे तो कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी। वो तो बढ़ेगा। ये सिर्फ बेसिक में बता रहा हूँ कि बेसिक ये है। अगर एक्स्ट्रा लग्जरी बढ़नी है तो आपका स्क्वायर फुट रेट बढ़ता रहेगा। ये मैंने 1500 से 2000 स्क्वायर फुट बताया, वो 2500, 2600, 2700 रुपए भी स्क्वायर फुट जा सकता है। जैसे जैसे आप लग्जरी बढ़ाएंगे, डिजाइन बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% लोग करते हैं। बिना इंजीनियर के घर बनाना। ठीक है, सस्ता मटेरियल यूज करना। ये आपको उस समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन बाद में नुकसान दे जाता है घर में। उसके बाद प्रॉपर प्लान अप्रूव नहीं कराते कई लोग, ड्राइंग नहीं बनवाते, नक्शा नहीं बनवाते घर का कई लोग। उसके बाद वाटर प्रूफिंग नहीं करवाते, वो बहुत नुकसान देता है। बरसात में बाद में जब सीपेज होती है, पानी लीक करता है छत से, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत का काम हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? क्रैक आ जाते हैं, लीकेज आ जाती है और एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। तो आप पैसे बचा नहीं रहे हो, आप इन फ्यूचर अपना पैसा और लगा दे रहे हो उसमें। तो इसलिए पहले से बनाओ, तसल्ली से बनाओ, कोई हड़बड़ाहट में घर मत बनाओ। अब अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करोगे तो 2 से 3 लाख बचा भी सकते हो। वो होता है कि लोकल मटेरियल को कंपेयर करो कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में कितने रुपए में चल रहा है मटेरियल। 2 से 4 जगह जाइए, एक ही जगह से जरूरी नहीं जिसका नाम दिख रहा है उसका मटेरियल भी अच्छा हो। आप जाके कंपेयर करिए। आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में रेट अलग होगा, पंजाब से हैं पंजाब में रेट अलग होगा, चंडीगढ़ में है चंडीगढ़ में रेट अलग है, दिल्ली में रेट अलग है, हर जगह का रेट अलग होगा। महंगाई उसी हिसाब से होगी, रेट उसी पर निर्भर करेगा। और हर स्टेट की लेबर कॉस्ट भी अलग होती है, हर शहर की लेबर कॉस्ट अलग होती है। साउथ इंडिया में लेबर कॉस्ट लग गया, नॉर्थ इंडिया में लेबर कॉस्ट लग गया, तो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद अपना जो ठेकेदार है वो अच्छे से चुनिए, क्योंकि वही आपके घर की मजबूती और वीकनेस उसी के ऊपर निर्भर है कि वो आपका घर कैसा बना के देगा। सही है। डिजाइन जितना सिंपल रखोगे उतना सस्ता बन जाएगा। जितना तुम कॉम्प्लिकेटेड रखोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा, उतना बढ़ते जाएगा, ऊपर खर्चा बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतना टाइम ज्यादा लगेगा। एक्स्ट्रा डेकोरेशन को अवॉइड करिए। ठीक है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया है कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है तो प्लान कैसा होता है और कॉस्ट कितना आता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्लॉट के हिसाब से कस्टम प्लान प्लस एस्टिमेशन बनाऊं तो कमेंट में प्लान लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद भाई। जय।